अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अवधेश जी, अब जबकि एनआई कोर्ट का फैसला आ गया है, क्या एक पिछले 17 साल से जो नैरेटिव था उसका बिल्कुल एक उलट नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है? अभी तक ये नैरेटिव था भगवा आतंकवाद, हिंदुत्ववादी आतंकवाद। अब उल्टा किया जा रहा है कि भाई यहां पर जितने भी नेता थे, अब एक एक नए नाम आ रहे हैं, मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ, सारे नाम आ रहे हैं कि ये षड्यंत्र बहुत बड़ा रचा जा रहा था सारे नेताओं के खिलाफ। नहीं, ये कोई नया नाम आज नहीं आया है। जिन लोगों ने मालेगांव ब्लास्ट के पूरी जांच पर दृष्टि रखी है, न्यायालय में गवाहों के बयान पर दृष्टि रखी है, उनको मालूम है कि ये सब बातें न्यायालय के अंदर कही गई है। प्रज्ञा ठाकुर जो अपने शिष्य के बारे में बात कर रही थी, जिसको पीट रहे थे, कहे कि प्रज्ञा ठाकुर को पीटो, तुम आरएसएस के लोगों का नाम लो, वो तो न्यायालय, सारे बयान न्यायालय में है। योगी आदित्यनाथ जी का नाम न्यायालय में है, मोहन भागवत जी का नाम न्यायालय में है, वो सारी बातें हैं बाहर, लोग पब्लिक डोमेन में है। ये अब चूंकि फैसला आ गया है, ये कोर्ट के पार्ट है, उस फैसले में लिखा है कि इसने ये कहा है, तो हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए पद्मजा जी, इसको मैं समझता हूं कि शायद विश्व में भारत इस मामले में अकेला देश होगा जहां जिस राजनीतिक प्रतिष्ठान के, जिस पॉलिटिकल लीडरशिप पर, उसके मातहत काम करने वाले अधिकारियों पर देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी है, वो आतंकवाद के एक मामले पर, क्योंकि आतंकवाद देश पर हमला माना जाता है, उस मामले को और राजनीतिक हित से कि हमको मुस्लिम वोट मिल जाएगा, उसके लिए पूरा, क्योंकि वहां के पुलिस के, पुराने पुलिस को बेसिक चीज के जांच में संकेत मिलने लगे थे, उसको पूरा टर्न देकर के कि आरएसएस और बीजेपी को समाप्त करने का यह आधार है। आप उस समय के टीवी डिबेट देखिए, 6-7 साल के, अखबारों में आर्टिकल्स देखिए, सेमिनार्स देखिए, गोष्ठी देखिए, पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग देखिए और हंगामा देखिए कि भाई बजरंग दल की जांच क्यों नहीं होती है, इसमें विश्व हिंदू परिषद की जांच क्यों नहीं होती है, आरएसएस की जांच क्यों नहीं होती आतंकवादी मामले में। और एक पूरा माहौल ही बनाया गया था ऐसा। अब देखिए ये कैसे हुआ है। 3 मामले हुए थे, मालेगांव अंतिम मामला है। 2007 फरवरी में जब समझौता ट्रेन ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 68 लोग मारे गए थे, ये कह रहे थे कि अभी उसका न्याय नहीं हुआ, 68 लोग मारे गए, 150 के आसपास घायल हुए। मक्का मस्जिद विस्फोट हुआ हैदराबाद में मई में, जिसमें 9 लोग मारे गए, बाद में 4 लोग और मर गए हैं। इन तीनों मामलों को मालेगांव को मिला करके और इन्हीं सारे को, असीमानंद से लेकर सारे को अरेस्ट करना, उनको ले जाना, उनको आरएसएस का नाम लो, और वो सारे मामले बनाए गए थे कि इन तीनों मामलों को उठा करके, और हमको जो सुशील कुमार शिंदे ने 2013 में कहा था, एक कल्मिनेशन था कि बीजेपी के शिविर में भी हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है। तो असीम बकार कह रहे हैं ना कि अब सरकार को इन सबके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, जितने भी कर्मचारी, जितने भी पुलिस वाले इसमें संलिप्त थे, उन सबके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। फिर तो आरके सिंह के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, वो उस वक्त के होम सेक्रेटरी थे, अब वो मंत्री हैं भाजपा की सरकार में। अशोक चव्हाण के खिलाफ भी एक्शन हो जाना चाहिए, वो मुख्यमंत्री थे उस वक्त के। सोनिया गांधी, पद्मजा जी सोनिया गांधी जी के विरुद्ध होना चाहिए, कांग्रेस की वो अध्यक्ष थी, अगर कांग्रेस के उसमें होना चाहिए तो न्यायालय ने अपना फैसला दे दिया है, देश को तो फैसला करना ही पड़ेगा इसका, क्योंकि दुनिया के इतिहास में आप उसी मालेगांव में जो 8 सितंबर 2006 को ब्लास्ट हुआ था, उसी महाराष्ट्र सब पे एक्शन होगा। ये जितने नाम आपने लिए हैं उन पे भी एक्शन होना चाहिए। लश्कर तैयबा सीमी ने कराया है, और बाद में आपने बदल दिया है उसको, और उस वक्त की केंद्रीय नेतृत्व पे भी एक्शन होना चाहिए। छापरा जी, बिल्कुल उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए और इस पर मुकदमे होने चाहिए, पूरा एक आदमी का चेहरा सामने आना चाहिए। इनकी सरकार 11 वर्षों से है, 11 वर्षों से है, और जितने केस इन्होंने अभी बताए हैं, चाहे वो समझौता एक्सप्रेस है, चाहे अजमेर ब्लास्ट है, चाहे मक्का मस्जिद का ब्लास्ट है, ये तमाम सारे केस जो है, इसके ऊपर आज तक सरकार इनकी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? अगर ये गलत निर्णय आए हैं तो फिर भाई तकलीफ तो आपकी है ना, आप कुछ करना नहीं चाहते, खाली आप शूट एंड स्कूट की पॉलिटिक्स खेलना चाहते हो। सर, फैसला तो अभी आया है ना, अब कार्रवाई होगी। चरित्र हनन का काम अगर आप किसी तरीके का षड्यंत्र था, अब आगे कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, ये तो मालेगांव का ना, नहीं, मालेगांव की बात आप कर रहे हैं ना। एक ऑर्डर दिया है पद्मजा जी, कोर्ट ने कहा है कि आरडीएक्स सुधाकर चतुर्वेदी के घर में कैसे आया, इसकी जांच की जाए। मैं कह रहा हूं अवधेश कुमार जी, आपकी बैटिंग हो गई बीजेपी की। अब मैं बोल लूं, सुनिए,
देखिए ऐसा है, मैंने यही कहा कि वो केस के निर्णय नहीं सुनिए सुनिए, आपको शर्म आनी चाहिए। सुनिए, आपको शर्म आनी चाहिए कि दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं होगा जो आतंकवाद के इशू को इस ढंग से किसी संगठन को, किसी को बदनाम करने का करे। यही शर्म नहीं आती आपको बोलने में, तमीज नहीं है आपको। करकरे जो है वो मेरे श्राप से मरा, शर्म आपको आनी चाहिए। अवधेश कुमार शर्म करो, हेमंत करकरे के लिए प्रज्ञा ठाकुर, सर हेमंत करकरे को भी नहीं, हेमंत करकरे, जिस सर हेमंत करकरे को आपने पद्म पुरस्कार दे दिया। हेमंत करकरे संगठनों को बदनाम करने में हिंदू आतंकवाद के अगर आप बीजेपी के भक्त नहीं है, अगर बीजेपी के भक्त नहीं है, नहीं मैं निंदा बयान गलत था। प्रज्ञा ठाकुर की इसमें निंदा होगी। भक्त नहीं है, अगर आप बीजेपी के भक्त नहीं है, सुनिए, जो पीड़ित है उसकी निंदा हो। जिन लोगों ने पीड़ित किया, जिन लोगों ने पीड़ित किया वो ऐसी कमरे में बैठे रहे। हेमंत करकरे इस साजिश में शामिल था। हेमंत करकरे का पद्म पुरस्कार वापस लिया जाना चाहिए। जो सवाल अभी अवधेश जी उठा रहे हैं ना, वो सवाल किसी और ने भी उठाया था। देश के लिए शहीद आपकी याद ताजा कर देती हूँ। नहीं, हेमंत करकरे ने पूरी साजिश रची थी। चरण सिंह सापरा जी, जो बात आज अवधेश जी कह रहे हैं या जो सवाल आज पूछे जा रहे हैं, 28 अक्टूबर, सर एक सेकंड प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए सर। 28 अक्टूबर, अच्छा किसी के लिए प्लीज इस तरीके के नामों का इस्तेमाल मत कीजिए, तथ्यों में बात करते हैं। एक सेकंड मेरा सवाल सुन लीजिए प्लीज, सबका फेडर डाउन कीजिए, सबका फेडर डाउन कीजिए। 28 अक्टूबर 2008 को सामना में एक लेख छपा था। सामना के लेख में लिखा गया था कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ पूरी तरीके से एक साजिश रची गई है और एनसीपी इसमें शामिल है। क्यों? क्योंकि उस वक्त गृह मंत्रालय महाराष्ट्र में एनसीपी के पास था और यह लेख सामना में मुखपत्र में शिवसेना के किसने लिखा था? उद्धव ठाकरे ने लिखा था। तो वो भी वही बात कह रहे हैं जो आज अवधेश जी कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि देयर इज अ गेम ऑफ वन अपमैनशिप इन द पुलिस बिकॉज ऑफ विच साध्वी प्रज्ञा हैज बीन पिक्ड अप। आपको पता है कि विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर के ऊपर राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र में उस वक्त हमला किया था और सामना में लिखा गया कि यह पूरी तरीके से एक साजिश रची गई है। महाराष्ट्र की सरकार ने यह साजिश रची है हिंदूवादी लोगों के खिलाफ। सापरा साहब, सामना में यह छपा था, किसने लिखा था सामना में वो लेख? हाथ भाई, सामना में जो लिखा था उसका उत्तर तो शिवसेना देगी ना, मैं तो शिवसेना अरे आपके साथ मंच साझा करते हैं ना। हम तो यही कहेंगे ना कि हेमंत करकरे इस देश के शहीद है। हेमंत करकरे, या तो आप कह दो कि उनकी शहादत व्यर्थ है, आप भी कह दो, और ये जो पत्रकार बैठे अवधेश कुमार और बीजेपी कह दे कि हेमंत करकरे की शहादत जो उन्होंने 10-12 गोलियां खाई सामना में उन्होंने उस वक्त पुलिस की पूरी जांच में सवाल उठाए। आपको भी कहता हूं, आपका भी यही कहना है कि हेमंत करकरे का जांच के बारे में उस वक्त उन्होंने पुलिस की जांच पर सवाल उठाए, एटीएस की जांच पर उन्होंने सवाल उठाए थे, मैं नहीं उठा रही। कहना है ना के शर्मा, बिल्कुल कल्प्रिट है। अरे भाई मैं बोल रहा हूं, आप सुनते नहीं है। हेमंत करकरे इस षड्यंत्र का एक मुख्य भाग है। हेमंत करकरे इस षड्यंत्र का एक मुख्य भाग है। कह दो कि भाई हेमंत करकरे की दिग्विजय सिंह के साथ फोन का ऑडियो वायरल हुआ था। ठीक है, एक एक करके अब जो नए तथ्य सामने आ रहे हैं सबकी जांच कराइएगा, सिर्फ राजनीति पे मत रुकिए। करकरे इस षड्यंत्र में शामिल था, उसका पद्म पुरस्कार वापस लिया जाना चाहिए। एक सेकंड, सबका फेडर डाउन, आखिरी 30 सेकंड। के शर्मा, एक बात कहना चाहता हूं आपको। पन्ना जी, अभी आपने आरके सिन्हा जी का नाम लिया, आरके सिंह। मैं चाहूंगा कि आपकी रिसर्च टीम को, यदि मैं गलत हूं तो आप स्पष्ट कर दीजिएगा, रिसर्च टीम से एक जानकारी ले लीजिए। जो आरके सिंह साहब थे वो होम मिनिस्ट्री में गृह सचिव बने 30 जून 2011 को। 30 जून 2011 को गृह सचिव बने। और जो चिदंबरम साहब का बयान है वो 25 अगस्त 2010 का है, भगवा टेररिज्म का। अब आप मुझे बताइए कि ये जो कांग्रेस झूठ बोलती है कि उन्होंने ये नाम गढ़ा, ये 1 साल पहले चिदंबरम कैसे बोल रहे थे? तब तो वो नहीं थे होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी। और कहीं प्रमाण है क्या कि आरके सिंह साहब ने ऐसा बोला है? लेकिन क्योंकि ये एक निकम्मी सरकार थी उस समय की और कठपुतली गृह मंत्री थे और इनके षड्यंत्र थे कि भगवा जो है भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद की बात करनी है,
इसलिए इस षड्यंत्र रचने के लिए, और जब ये इनका ठीक मुखौटा है, हट उम्मीद है गया कि ये तो एक सफाई अधिकारी के आरके ऊपर सिंह या साहब की तरफ से भी आ जाएगी, क्योंकि सुशील कुमार शिंदे, उनका साफ साफ उन्होंने अपनी जीवनी में भी लिखा हुआ है कि ये लिख करके उन्हें आरके सिंह की तरफ से दिया गया था, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस की एक मीटिंग में इस शब्द का इस्तेमाल किया। बहरहाल अड़ी में आप सबका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बातें आज कही जा रही हैं इस फैसले के बाद, पर क्या इन पर जांच भी होगी, ये ज्यादा जरूरी है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। MDH